अरे आरती, तुमने अभी तक सैंडविच नहीं खाया? अच्छा चलो दूध पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ भाई? ये सुबह सुबह तो गुलाब मुस्कुराया करते हैं, ये हमारी बगिया का गुलाब आज मुरझाया क्यों भाई? अब फूलों को बगिया का माली नजर नहीं आएगा तो फूल तो मुरझाएंगे ही ना। कल रात से बड़े पापा को मिस कर रही है। बेटे, बड़े पापा की याद हम सबको आती है, लेकिन वो अब एक महान आत्मा हो गए हैं। सब कुछ त्याग कर ऋषिकेश में अपने आश्रम में है। अब मेरे सर पर भी उनका साया नहीं है, लेकिन उनकी ताकत जरूर है। लेकिन बेटा, जब भी तुम बोलोगी हम सब उनसे मिलने जरूर जाएंगे। हम क्यों जाएं उनके पास? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती होगी? बेटे, याद भी आती होगी और उन्हें तड़पाती भी होगी, लेकिन शायद इसी का नाम तपस्या है। नहीं चाचू, ये तपस्या नहीं है, सीधे सीधे हार मान लेना है। बड़े पापा ने हमेशा हम सबको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी दी है। ये सब उसी का रिजल्ट है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कड़ा अनुशासन रखा होता तो आज तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटे, किसी को डरा धमका कर अनुशासन में रखना विद्रोह पैदा करता है, और आजादी के बीच अनुशासन दिल से पैदा होता है। अपने आप को देखो, आरती को, महेंद्र को देखो, अपनी चाची को देखो। लेकिन बाकी के लोग, बड़े गजेंद्र और हमारी माँ, उनकी रोज की ऊट पटांग की बातें हम सब सह लिया करते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने लल्लन मामा को बुला लिया और हमारे बड़े पापा से पहले ही दिन उनको जूते मार के हमारे घर से बाहर निकालते नहीं बना। I don't understand। कोई बाहर का आदमी आपके घर में आता है, आपकी बेइज्जती करता है, और आप उसे अपना घर, अपना कारोबार इनाम में देके खुद घर से बाहर निकल जाते हो। अगर मैं उस वक्त वहां पे होती तो उसकी इज्जत उतार के उसी के हाथ में रखती और बाहर का रास्ता दिखाती। पर पूजा बेटा, तुम भी तो हमारी तरह वो घर छोड़कर आ गई ना? हाँ चाची, मैं आई थी क्योंकि मैं उनके खिलाफ जाना चाहती थी। मैं वही रहना चाहती थी जहां आप लोग आ रहे थे। मेरे पास यही रास्ता था, लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या थी? मैं कमजोर पड़ गई थी। मैंने आसानी का रास्ता अपना लिया। नहीं पूजा बेटी, तुम कमजोर नहीं पड़ी, तुमने शांति का रास्ता चुना था, जो बिल्कुल सही था। कोई भी दूसरा रास्ता गलत होता। नहीं चाचू, मुझे वहीं रह के अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। ये मेरी लाइफ की पहली लड़ाई थी और मैं बिना लड़े चली आई चाचू, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। बेटे, लड़ाई लड़ने के कई और भी रास्ते हैं और हम उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। रही बात धन दौलत और कारोबार की, तो वो किसी न किसी दिन वापस आ जाएगा। कुछ वापस नहीं आएगा चाचू। बिजनेस पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन जो अपमान हुआ है उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़। एक बार ये ललन मेरे सामने आ तो जाए। पूजा बेटे, आज के बाद वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, और इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? चलो अब नाश्ता करो, और सुनो, मेरे सामने कभी कभी अपना ये गुस्सा ठंडा कर लिया करो, ठीक है? चाचू ये गुस्से की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। पूजा बेटे, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100%। अरे हाँ, दीदी और दीपक कहाँ गए? बुआ पूजा कर रही हैं और दीपक दादा महेंद्र के साथ जॉगिंग पर गए हैं। शालू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दीपक से कहना कि आते मुझे फोन कर ले। चाचू मुझे लिफ्ट चाहिए। कम। और तुम नाश्ता जरूर कर लेना। हाँ, बाय। पूजा बेटे, जो आज तुमने बातें कही वो सब सही है। आज के दिन ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं शायद अपने आप को इतना जल्दी चेंज ना कर पाऊँ। हाँ, लेकिन तुमसे सीखता जरूर रहूंगा। चल। होनोलुलु, चिंचपोकली, टकला मकान, कारगिल, ट्रिनिडैड, मोरक्को, अमेरिका, अमेरिका। ए टोनी बेटा,
ये सवेरे सवेरे फुटबॉल से क्यों खेल रहा है? दिस बी वर्ल्ड द ग्लोब, दुनिया का नक्शा। आई लुक फॉर द अमेरिका, डिस्टर्ब्ड फेलो। समय क्यों बर्बाद करता है मेरे पूत? पैदल तो जाएंगे नहीं, हवाई जहाज का टिकट खरीदेंगे तो जब फ्लाइट में बैठेंगे तो उनको अमेरिका पता होगा, पहुंचा देंगे। लेकिन आपने कहा था यहाँ आके करोड़ों रुपया मिलेगा, उसी से टिकट खरीद के हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे तो अमेरिका। कहाँ है? झूठ कब बोला था मेरे पूत? 300 करोड़ रुपए की कंपनी का तू फाइनेंस डायरेक्टर है। एक हफ्ता से कुर्सी पर बैठा है, 3 रुपया अपनी जेब में ना डाल पाया, और वो अमेरिकन लड़की से तेरा ब्याह रचाने ले गए तो आगे टुकुर टुकुर बोलकर सब तूने गुड़ गोबर कर दिया। मैं क्या करता डैड? उसने मुझसे पूछा कि 300 करोड़ में हाउ मेनी द जीरो, हाउ मेनी, आपको पता है? बेटा, जब नहीं पता था तो क्यों ज्ञान बघाड़ने लगे? जानते थे कि लड़की बहुत टुकुर टुकुर बोलती है। टोनी बेटा, एक पुरानी कहावत है, लायक पूत तो क्यों धन संचय और नालायक पूत तो क्यों धन संचय। वाओ, अब इसका मतलब हिंदी में बताइए डैड। मतलब ये है बेटा कि जो इस परिवार में मैं एक दूसरे को दुश्मन बना रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। टोनी बेटा, तेरा दिमाग मेरी तरह क्यों नहीं चलता? माय ब्रेन द वर्किंग डैड, वरना मैं ये दुनिया का नक्शा क्यों देखता? इस नक्शे को छोड़, अपने चारों तरफ के नक्शे को देख। जिस फिराक में हम इस परिवार में आए हैं उसी फिराक में एक और बहरूपिया यहाँ अंदर घुस आया। Who he be that? अजय, उसे किसी तरह से हमें अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन वो इतनी आसानी से रास्ता छोड़ेगा नहीं। वो अकेला हम दोनों पर भारी पड़ता है। He be slim boy dad, no weight. अरे बेवकूफ, मैं उसके वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो हमारे भांजे हैं ना, श्री गजेंद्र, उनका दिल उसकी बहन पर अटक गया है, समझे? देवयानी, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम क्या कहना चाहती हो मुझे पता है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं क्या कहने आया हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इसी वक्त इस गेट से बाहर हो जाओ, वरना क्या मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दोगी यहां से? नहीं देवयानी, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, अपनी जबान से मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करती। लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं देवयानी। देवयानी, तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हो। मैं इस वक्त ऐसी कगार पर खड़ा हूं जहां पर तुम्हारा एक धक्का मुझे तबाही की खाई में गिरा देगा। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हें क्या कीमत चाहिए अपनी दोस्ती की। कमान, कमान, डैम इट, नेम इट, नेम इट, आई विल गिव यू। चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। याद है तुम्हें गजेंद्र, उस दिन इसी दरवाजे की चौखट पर मेरे पैरों के पास खड़े होकर तुमने कहा था कि मेरे कदम तुम्हारे लिए शुभ हैं, और मैंने तुमसे कहा था कि जिसे तुम अपनी खुशनसीबी समझ रहे हो वो तुम्हारी बदनसीबी का आगाज है। लोगों के ज़मीर की कीमत लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। याद है, तुमने मेरी मां की भी कीमत लगाई थी। अरे तुम क्या देवयानी की कीमत लगाओगे? देवयानी तो तुम्हें तुम्हारी औकात के साथ खरीद चुकी है। And now if you finish barking, get out of here. पता नहीं क्यों बार बार तुम्हें मसलते मसलते रुक जाता हूं मैं, वरना तुम जैसी अकेली लड़की को मैं किसी भी वक्त अपने हाथ के हल्के इशारे से किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रखूं। तबाही के कगार पर इतना मत झूमो गजेंद्र कि तूफान आने से पहले ही तुम्हारे अपने गुरूर के झोंके तुम्हें खाई में मुंह के बल गिरा दे कि तुम्हारी शक्ल आईना देखने लायक ना रह जाए। मैं बर्बादी के ख्याल से बदहवास हो जाता हूं। मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूं देवयानी।
मैं एक काले सांप की तरह हूं। और देखो, सांप किसी को बिना वजह नहीं डसता, लेकिन अचानक जब वो डर जाता है और मौत उसकी नजरों के सामने होती है तो वो काट लेता है। मेरी बात मान लो देवयानी, इससे पहले कि मैं तुम्हें डस लूं, बचाओ मुझे भी और अपने आप को भी। अरे तुम क्या डसोगे मुझे? मैं वो नागिन हूं जिसकी आंखों में अपने माँ और बाप की चिताओं की तस्वीर आज भी इंतकाम के लिए धधक रही है। देवयानी, ये मेरा कार्ड है और इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। आज दोपहर के 2 बजे तक दीपक के सारे चेक तुम्हारे बैंक से डिसऑनर हो जाने चाहिए और मुझे फोन पर खबर कर देना, वरना मेरा पहला शिकार दीपक होगा। बहन जी, आपको पूजा व्रत करते देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लाइए आरती मुझे दे दीजिए। आरती तो गई ना डैड फूफा के साथ। क्यों बच्चों का जिक्र करके मेरे कलेजे पे तीर चलाता है? अरे आप उदास क्यों होती हैं? वहां सब सुखी हैं, जश्न हो रहे हैं, जैसे कि कंपनी उन्हीं को मिल गई है। पता नहीं तुम्हारे जीजा जी के मन में क्या है? जीजा जी, यू मीन फूफा, वो तो गए। कहाँ चले गए टोनी बेटा? हमें पता क्यों नहीं चला? 2 डे बिफोर यस्टरडे वो तो गए ही। क्या कह रहे तू? अरे दिस वे, ही इज द गॉन। हाँ, वो चले गए ऊपर ऋषिकेश हिमालय, फुल टाइम साधु बनने, सन्यासी गौतम बुद्ध। तूने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। शुभ शुभ बोला कर बेटा, अब मुझे फिर पूजा करनी पड़ेगी। टोनी इधर, उससे काम कर, वो जाके कर। चल। बहन जी, कई दिनों से इच्छा हो रही थी कि आपसे एक बात कहूं, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं तो तन मन से पुत्र समेत आपकी सेवा में लगा हूं, सारा जीवन लगा रहूंगा। हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, मुझे लंबी आयु देना। मगर जो तुम्हारे साथ हो रहा है, भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। या जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? क्या दिखाई नहीं देता? अब भी समय है, चेत जाओ। तुम्हारी देवरानी तुम्हारा सुहाग लेकर चली गई और कहती हो कि क्या हुआ? मुझे तो जीजा जी और देवरानी के गुप्त संबंध दिखाई देते हैं। होश की बात करो ललन। होश में ही बात कर रहा हूँ बहन जी, होश में ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लुटता हुआ नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, जब तुम्हारी देवरानी 5 निकल गई तो तुम्हारी संतानों से उसकी गोद भर दी, और जब जायदाद दान ना कर सके तो उल्टी तरफ से कान पकड़ लिया। गाजेंद्र को जायदाद दे दी और मार्केट से वही जायदाद खरीद कर उन्हें दान कर दी, और खुद चले गए पाप धोने ऋषिकेश। गहराई में तो मैंने सोचा भी नहीं, ये सब कुछ मेरे सामने होता रहा। तुम्हारे सामने तो तुम्हारे कृष्ण कन्हैया थे, तुम तो इनकी पूजा में लीन थी। ये सब हुआ तुम्हारी पीठ पीछे। अब यही लिखा है भाग में मेरे। भगवान से यही प्रार्थना है कि दर दर न भटकना पड़े, ये हवेली न छोड़नी पड़े, वरना क्या रह जाएगा मेरे जीवन में। पति ने तो पहले ही त्याग दिया, अब अगर घर भी छोड़ना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्राण त्यागने की बात ना करना, वरना किसी को प्राण त्यागने पड़ जाएंगे। हम इलाहाबाद के हैं, वार्तालाप से बात ना बने तो सीने में बर्छी उतार देते हैं। जिसकी वजह से ये सारे त्याग हुए हैं, उसे अब अपने प्राण त्यागने होंगे, चाहे वो तुम्हारी अमेरिका की ननद हो, ये प्राण से प्यारी देवरानी शालिनी देवी। अजय भैया,
अरे टोनी, कम इन। अरे भैया, गोइंग फॉरएवर, गो। अरे ऐसे कैसे जाऊंगा? पहले मेरा काम हो जाए, फिर अपना सेटअप बनाऊंगा। मेरा भी काम हो जाए। आई ऑल्सो फ्लाई यू द एदर। अच्छा, यस। यूएस में जा रहे हो? यस। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन वहां जाने के लिए तो काफी पैसा चाहिए ना? मनी बहुत है मेरे पास। 300 करोड़। आफ्टर ऑल आई एम वीपी फाइनेंस, गलेटो अनकोऑपरेटेड। इतनी जल्दी माल स्वीप कर लिया? यस, माय डैड बड़ा तेज काम करते, फास्ट स्वीपर। 1 वीक फुल फैमिली आउट, आई मी माई सेल्फ अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, ये ललन मामा इतनी जल्दी माल स्वीप कर लेते हैं? लेकिन टोनी, एक बात बता, ये गजेंद्र भैया जो हैं, ये तो रहेंगे ना तुम्हारे डैड के भांजे? I tell you one the story though. हाँ बोलो। My father very the honest man. हाँ। Very cutthroat. No rishta, no favor. My Jija, sister Habjain, are a full property finished the and directed by dad. बाप रे बाप। Yes. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो यार। Thank you. यार एक काम कर, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लेना। मुझे अपना सेक्रेटरी बना ले यार। No, sorry, no post vacant. क्यों? My secretary she, America made. Yes, very beautiful. First marriage, then honeymoon. In you the S the eighth. ओके, ऑल द बेस्ट। तुम तो मुझे भाव दे नहीं रहे, No. इसलिए मैं चला। Forever. नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। बाय। भांजे, वो फोन नहीं करेगी। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अगर उसने फोन नहीं किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तक तो मैं सिर्फ धमकियां दे रहा हूं, अब करके दिखाऊंगा। आज इसे ठिकाना ही लगा दूंगा। तुम गलत जगह अटक रहे हो। तुम्हारा असली दुश्मन दीपक है। एक वक्त में एक युद्ध लड़ाओ। समय मत बर्बाद करो भांजे, समय मत बर्बाद करो। बैंक से उसी का होगा। हेलो। हेलो गजेंद्र साहब, गुड आफ्टरनून। मैं मेहता बोल रहा हूँ। सर, मैं बैंक गया था ये पता करने कि दीपक के चेक्स पास हुए हैं कि नहीं। हाँ, तो क्या पता चला? सर, वो सारे चेक डिसऑनर हो गए? नो सर, वो सारे चेक्स पास हो गए। क्या चेक्स पास हो गए? सर, हम लोग ऐसा करते हैं, इस कमीनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रखूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा इसे। तुम बहक रहे हो भांजे। पहले उस मदारी को खत्म करो जो इस बंदरिया को नचा रहा है। भांजे, अपने कमान पर अपमान का तीर चढ़ा ले और अपनी बुआ पे चला दे, और तब तक चलाता रहे जब तक वो अमेरिका ना भाग जाए। अरे देवयानी, अचानक? दत्त साहब, हेलो। हेलो। एक्चुअली दत्त साहब, there's a problem. क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, बात क्या हुई? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। क्या चेक्स तो पास हो गए ना? जी हाँ, चेक्स तो पास हो गए हैं। हाँ तो? ये गजेंद्र? जी हाँ, आज सुबह वो मेरे घर आया था मुझे धमकी देने। उसने कहा कि अगर मैंने आपका लोन फ्रीज करके आपके चेक्स डिसऑनर नहीं किए तो वो दीपक को नुकसान पहुंचाएगा। और बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो गई? दत्त साहब, he means it. ऐसा कुछ नहीं होगा, लो रखो। दत्त साहब, वो कुछ भी कर सकता है। He can get him kidnapped, kill him. वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है। दीपक कहाँ है? देवयानी, गजेंद्र ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। अच्छा, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए चलो घर चलते हैं, तुम खुद ही देख लो।